तो हमारे YouTube चैनल RKM VLP में आप सभी का स्वागत है। और हम आज कंटिन्यूटी से संबंधित थ्योरम को सीखेंगे, जो खासकर कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो अच्छे से अच्छे मिलता रहे। चलिए देखिए, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी एट x बराबर है। कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूटी का थ्योरम दिया हुआ है। मान लीजिए दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शन का योगफल और गुणनफल, सम ऑफ और डिफरेंस लिखा हुआ है। यहाँ इनटू है, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, एंड दिस फंक्शन इज डिवीजन हो रहा है दोनों फंक्शन का। ठीक है, तो इसमें थ्योरम में ये है, आप समझिए, अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, सी मीन्स कॉन्टिन्यूअस और डी मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस, ये ध्यान दीजिएगा। तो एफ ऑफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका जो योगफल होगा, सम और डिफरेंस दोनों जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, इनटू भी कॉन्टिन्यूअस होगा और उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बशर्ते जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होने पर ये फंक्शन ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, ये होना भी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो आपका योगफल हो या माइनस हो, यानी सम हो या डिफरेंस हो, दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। बट इनटू जो है, दो फंक्शन का इनटू, दोनों फंक्शन का इनटू कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है ना। तो ये जो है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस दोनों हो सकता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। और उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो इतना जानिए कि दोनों में से अगर कोई एक डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, ठीक है, तो उनका योगफल या सम डिफरेंस तो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, बट इनटू और डिवीजन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। हम ये नहीं कह सकते नहीं ये कंटिन्यूअस ही होगा या डिसकंटिन्यूअस। अगर एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस हो या प्लस हो या माइनस हो, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और इनटू उनका कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ऐसे डिवीजन भी है, उनका कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ऐसा दोनों फंक्शन अगर जी एफ ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है, तो इनका डिफरेंस जो है और सम कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इनटू में ये भी कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, डिवीजन भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम हो या डिफरेंस हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सारा कंटिन्यूअस होगा अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो। ठीक है, अब इन दोनों में अगर कोई एक डिसकंटिन्यूअस हो गया, चाहे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए या ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये ध्यान देंगे, तो दोनों फंक्शन के किसी एक के डिसकंटिन्यूअस होंगे। डिसकंटिन्यूअस होने से दोनों फंक्शन का योगफल यानी सम और डिफरेंस दोनों क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बट इनटू जो है आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, और ये भी डिवीजन भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब यहाँ पे अगर दोनों फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है ना, तो उनका ये कन्फर्म है कि ये दोनों फंक्शन का सम या डिफरेंस कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या होगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, बट ये जानिए दोनों हो सकता है। ऐसे इनका इनटू भी कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, दोनों नहीं होगा, होगा तो एक ही होगा, या तो कंटिन्यूअस होगा या तो डिसकंटिन्यूअस होगा। कहने का मतलब ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे अभी से आप, फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो दोनों हो सकता है। ऐसे उनका डिवीजन भी दोनों हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका मल्टीप्लाई के, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों सब सारे कंटिन्यूअस होंगे। दोनों फंक्शन के किसी एक के कंटिन्यूअस होने से
सम और डिफरेंस तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंफर्म है। दोनों के किसी एक के डिसकंटिन्यूअस होने से, चाहे ये देखो ये कंटिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस ले रहे हो, या इसको डिसकंटिन्यूअस लो या इसको कंटिन्यूअस होने पर, इन दोनों के किसी एक के कंटिन्यूअस होने पर इनका योगफल और डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होगा। बट इन मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम कंफर्म नहीं कर सकते, दोनों हो सकता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं होने पर कोई जरूरी नहीं कि इनका योगफल और सम जो है डिसकंटिन्यूअस ही आए या कंटिन्यूअस ही आए, दोनों हो सकता है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में से कोई एक होगा, हम कंफर्म नहीं कह सकते, फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे इनटू भी उनका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक फंक्शन दिया नहीं रहेगा, डिफाइन नहीं रहेगा, जब तक हम नहीं कर सकते। तो ये थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस होने पर उनका सम क्या होगा या मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। तो आप इस चार्ट को दिमाग में रखिए, अपने हिसाब से रखिए, मतलब हम तो अपने हिसाब से रखे हैं कि जो है आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, बट इसको याद रखिए। चलिए कल चलते हैं, फिर हम डिसकंटिन्यूटी पे, कंटिन्यूटी हो गई, अब हम डिफरेंशियबिलिटी पर चलते डिफरेंशियबिलिटी पे और उस पर देखेंगे। बट जब तक आप लोग इसको देखिए और समझिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKM BLP। Theorem of differentiability at x equal a. We will learn today about theorem of differentiability at x equal a. Now here is f of x, g of x, and f of x plus minus g of x. F of x into g of x, here is multiplication, and f of x upon g of x, where g of a does not equal 0. If f of a, g of a is 0, then it is undefined, so there is should be necessary g of a does not equal 0. Theorem here is f of x is differentiable, d means differentiable, n d means not differentiable. So if f of x is differentiable and g of x is differentiable, then f of x plus g of x या f of x minus g of x is also differentiable, and their into is also differentiable, and their division is also differentiable. Second, here is if f of x is differentiable and g of x is not differentiable, then it confirm f of x plus g of x or f of x minus g of x is not differentiable, and their into should be not differentiable or differentiable. It depends upon the function, so we cannot confirm here that it will be not differentiable or differentiable here. And their division is also can be not differentiable and differentiable. It can be differentiable or not differentiable, it depends on the function. So and third is if f of x is not differentiable and g of x is differentiable, then their sum and difference confirm not differentiable, and they are into so can be not differentiable or differentiable. दोनों में से कोई एक होगा, या ये differentiable हो सकता है, not differentiable हो सकता है, and their division is also not differentiable and differentiable. It depends on the function, जो so we cannot determine here, but ये not differentiable भी हो सकता है, differentiable हो सकता है इस। And fourth is if f of x is not differentiable and g of x is also not differentiable, then their difference and sum and difference is can be not differentiable or differentiable, and their into can be not differentiable or differentiable, and g of x and their division is also can be not differentiable and differentiable. So here we have seen that if both function differentiable, then their difference and sum multiplication, their division is also differentiable. But if one of them is not differentiable, then their sum and difference is confirmed not differentiable, no? And multiplication be are not confirmed, yeah, not confirmed. We cannot say that it differentiable or not,
डिफरेंशिएबल आर नॉट डिफरेंशिएबल, इट मे बी नॉट डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल, दोनों में से कोई एक होगा। अभी हम यहाँ पे कह नहीं सकते क्या होगा, और ऐसे उनका डिवीजन भी क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे भी अगर दोनों फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हैं तो उनका डिफरेंस और जो है सम, ये इनमें से कोई एक होगा, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएबल ही होगा या नॉट डिफरेंशिएबल होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। ऐसे उनका मल्टीप्लिकेशन भी नॉट डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल होगा, एंड ये भी। तो ये थोड़ा सा आप जरूर याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इसके पहले हमने कंटिन्यूटी का थ्योरम दे रखा है, तो कंटिन्यूटी का भी देख लीजिएगा। और वीडियो जरूर लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे वीडियो जिससे मिलता रहे। खासकर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ज़रूर मिलेगा आपको। चैनल पे बने रहिए। ओके, जब तक फिर आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।